Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 12 food nutrition and the chapter 10 we are going to cover today. It is about diabetes mellitus. So यहाँ हम definitions, cause, physiological conditions, complications and dietary management के बारे में पढ़ेंगे. Let's start with the chapter without wasting any time. ओके डायबिटीज को ज्यादातर देखिए कॉमन लैंग्वेज में कॉमन मैन को क्या पता है डायबिटीज के बारे में. हम इससे बोलते हैं शुगर प्रॉब्लम, राइट, या मधुमेह. सो डायबिटीज इज शुगर प्रॉब्लम. डायबिटीज जो है इसके काफी रिस्क होते हैं, राइट, कॉम्प्लिकेशंस भी होती है डायबिटीज की. सो वी कैन मैनेज द डायबिटीज थ्रू डाइट, एक्सरसाइज के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू भी हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस एक कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा ग्लूकोज या शुगर, जब हमारी बॉडी में काफी लार्ज हाई अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज या शुगर होता है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस. सो ये जो है एक तरह से डिजीज है एंड ये हमारी बॉडी में हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेनक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, राइट. और ये इंसुलिन क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं और वो खाना जब उस खाने से जो शुगर प्रोड्यूस होती है ना, वॉट एवर फूड वी ईट फ्रॉम दैट फूड शुगर इज प्रोड्यूस. तो ये इंसुलिन जो है इस शुगर को यूज करती है, इस शुगर को यूज करती है. तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, डायबिटीज अगर है तो ये हमारी पेनक्रियाज को जो है हमारे पेनक्रियाज सब इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते, या फिर अगर कर पाते हैं तो वो उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस होता. तो हमारी जो डायबिटीज है इट अफेक्ट आवर बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, राइट. दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर. तो जो फूड्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच लाइक राइस, व्हीट, ये जब डाइजेस्ट होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल शुगर विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोज. अब ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट गिव्स important source of energy to our body, right. So इंसुलिन क्या करता है, ये जो शुगर है या ग्लूकोज है इसको यूज करता है ताकि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सके. सो इंसुलिन प्रिवेंट ऑल्सो राइज इन दी ब्लड ग्लूकोज, ज्यादा ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है इंसुलिन. तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर डायबिटिक इंडिविजुअल है तो डायबिटिक इंडिविजुअल के केस में इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है. नाउ सिम्टम्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. अब देखिए जो डायबिटिक इंडिविजुअल है उसके केस में मैंने आपको अभी बताया था कि जो पेनक्रियाज है वो या फिर प्रोड्यूस नहीं करते इंसुलिन, और अगर जितना भी वो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाता कि शुगर को पूरा प्रॉपरली यूज कर सके. तो इसलिए हमारी बॉडी में शुगर बिल्डअप हो जाती है विच इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया. So it means high level of sugar in the blood. So ये condition कि इंसुलिन जो है is not efficiently used by the body, इस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही या अगर जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है वो एफिशिएंटली हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है टू कंट्रोल और टू यूज द शुगर. सो उसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. डायबिटीज मेलिटस जो है यहाँ पे देखिए, डायबिटीज में एक्सेसिव ग्लूकोज होता है, राइट, एंड हमारा एक्सेसिव ग्लूकोज एक्सेसिव शुगर होता है ब्लड में एंड इन यूरिन ऑल्सो. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती. एक नॉर्मल पर्सन में जिसको डायबिटीज नहीं है, राइट, विदाउट डायबिटीज फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स आर मेंटेन्ड एट अ रेंज लेस देन 110. तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको डायबिटीज नहीं है उसका बताया है कि ग्लूकोज लेवल फास्टिंग मतलब अभी कुछ खाया नहीं हुआ और उस समय आप टेस्ट कर रहे हो तो जो ग्लूकोज लेवल होगा वो किस रेंज पे आएगा, 110 पे. तो ये वाला टेबल, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फास्टिंग या पोस्ट प्रेंडाइल मीन्स 2 आवर पोस्ट मील, खाना खाने के 2 घंटे के बाद कितना शुगर लेवल है. नॉर्मल के केस में फास्टिंग में लेस देन 110 एंड आफ्टर 2 आवर मील
it should be less than 140, राइट। डायबिटिक पेशेंट के केस में फास्टिंग में अगर आप टेस्ट करें तो ग्लूकोज लेवल आता है मोर देन 126 एंड आफ्टर 2 आवर मील ग्रेटर देन इक्वल टू 200। सो ये इस तरह हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है या नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन और इक्वल टू 126। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा ना, फास्टिंग वाला मोर देन इक्वल टू 126 एंड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 2 आर पोस्ट मील मोर देन इक्वल टू दिस, इस वाले की बात की गई है, ये वाली। तो अगर पेशेंट का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन इक्वल टू 126 आ रहा है या 2 आवर मील के बाद आपका ग्लूकोज लेवल मोर देन इक्वल टू 200 आ रहा है, तो हम बोलते हैं पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, राइट। ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई एंड बियॉन्ड 180, दिस कंडीशन इज डिस्क्राइब एज रेनल ग्लाइकोसूरिया। सो ये क्या, कौन सी कंडीशन है, ये भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ग्लूकोज कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, कैसे एक्सक्रीट होता है इन द यूरिन, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है, दिस इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। व्हाट इज दिस, यू शुड नो द मीनिंग। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पहले आया हुआ पेपर में कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है डायबिटिक पेशेंट के केस में, उस केस में क्या होता है कि जो एक्सेस जो ग्लूकोज है इट गेट्स अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है एंड फंक्शन ऑफ दिस पिगमेंट और हीमोग्लोबिन इज कि इट कैरीज ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी। सो नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में जिसको डायबिटीज नहीं है, ये जो HbA1c, राइट, कॉन्सेंट्रेशन जो है ये 5 to 6% होता है, लेकिन डायबिटिक के केस में इट इज ओवर 6%। अब व्हाट इज HbA1c, ये क्या शो करता है, ये बताता है कि जो जनरल ट्रेंड ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ड्यूरिंग द प्रीवियस 2-3 मंथ्स, कि पिछले 2-3 महीने में जनरली हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में क्या क्या ट्रेंड रहा है ग्लूकोज लेवल का, तो ये वो बताता है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज हम पढ़ते हैं, सो इट रिजल्ट फ्रॉम व्हाई टाइप 1 डायबिटीज, अगर क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और जुवेनिल डायबिटीज। व्हाई इट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वैसे किसी को भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये बच्चों को, एडोलेसेंट्स को होता है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज कौन से होते हैं, ऑटो इम्यून का मतलब होता है, इट, पहले डेफिनेशन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स and destroy the insulin producing cells of the pancreas. So autoimmune का मतलब है कि टाइप 1 ये जो डायबिटीज है, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी ऑटो इम्यून का मतलब होता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो सारे इन्फेक्शंस को, जर्म्स के साथ फाइट करता है। तो ऑटो इम्यून का मतलब है कि बॉडी इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो अटैक करता है और डिस्ट्रॉय कर रहा है इंसुलिन को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, राइट। सो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इस तरह है कि वो जो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है टाइप 1 डायबिटीज। तो इसलिए हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता, राइट। और when insulin is not provided it lead to life threatening consequences। टाइप 1 कौन सा हो गया, जो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उस वजह से जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। नाउ कमिंग टू टाइप 2 डायबिटीज, इट बिगिंस विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इसका मतलब है कि हाउ मच और हाउ लिटिल इंसुलिन इज मेड, अगर इंसुलिन बने या ना बने हमारी बॉडी उसको, इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पा रही और हमारी बॉडी में, ब्लड में शुगर बिल्ड हो जाती है। दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। यानी इंसुलिन हो तो भी हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पा रही,
इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, राइट। ज्यादातर एडल्ट्स में ही ये देखने को मिलता है। सो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मैनेज की जा सकती है एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू, राइट। बट यहाँ पे ओवर टाइम पीपल विद दिस टाइप ऑफ डायबिटीज उनको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स या इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इन दो तरह की डायबिटीज के सिवा एक और डायबिटीज होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। व्हाट इज दैट जेस्टेशनल? ये प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो डायबिटीज कई बार डेवलप कर लेती हैं, तो उनको उस चीज को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के बाद डिसअपियर हो जाती है, बट कॉम्प्लिकेशन रहती है मदर और बेबी के लिए, ठीक है। जो बेबी ऑफस्प्रिंग जो होता है, ठीक है, वो भी हो सकता है कि ही और शी में डेवलप दी चाइल्डहुड ओबेसिटी, राइट। और बाद में टाइप 2 भी, एडल्ट होकर भी टाइप 2 भी डेवलप कन्वर्ट हो सकती है वो डायबिटीज। और जो वुमेन जिनको हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज की, उनको भी टाइप 2 डेवलप हो सकती है डायबिटीज आफ्टर द डिलीवरी। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज? क्या ये देखिए, रिस्क फैक्टर्स में आपका हो गया ओबेसिटी हो गया, राइट, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे अभी हम आगे पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स। ओके, सो टाइप 1 डायबिटीज जो ऑटो इम्यून डिजीज है, ये जो इम्यून सिस्टम है हमारा, इसमें अटैक करता है इंसुलिन को। तो जैसे वायरल इन्फेक्शन जैसे मीजल्स, मम्स, राइट, ये हमारी ये जो ऑटो इम्यून को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं, और इसकी वजह से जो है पेनक्रियाज दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग दी इंसुलिन, राइट। ओके, सो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ डायबिटीज। नाउ जो टाइप 2 डायबिटीज है, राइट, ये ज्यादातर होती है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड जीन्स। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स में क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, ओवरवेट है, सो ओबेसिटी की वजह से भी डायबिटीज हो जाती है। फिर सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि जो फैट एक्यूमुलेट होता है अराउंड द एब्डोमेन, एंड इसकी वजह से इट इज ऑल्सो नोन टू इंक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी अगर इंसुलिन प्रोड्यूस भी होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पा रही। तो ये जो ओबेसिटी है ये एक रीजन है कि हम जो इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस भी हो रहा है वो हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पाती। अब ओबेसिटी कैसे डायबिटीज को बढ़ाती है? हाउ ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज? सी, ओबेसिटी जो है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो इंसुलिन, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द इंसुलिन एक्शन, राइट। तो ओबेसिटी जो है ये सेंसिटिविटी टिश्यूज की रिड्यूस कर देती है, हमारे जो टिश्यूज हैं इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते, राइट। फिर जब हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है हमारी, और हम बहुत ज़्यादा जब खाते हैं, टू मच ऑफ फैट कंज्यूम करते हैं, शुगर लेते हैं, रिफाइंड फूड्स लेते हैं, फाइबर फूड नहीं लेते, तो हमारी डायबिटीज जो है द ओबेसिटी और कंज्यूमिंग द अनहेल्दी फूड में लीड टू डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है ज्यादातर ये देखा जाता है जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है, राइट। एजिंग भी एक फैक्टर है दिस टाइप 2 डिजीज, बट इट कोई भी ये रीजंस है, ठीक है, ये कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय द लाइफस्टाइल, राइट। इसलिए फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट्स, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आर बेटर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, लाइफ स्टाइल मेथड्स। सो इसलिए इनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। और बाकी ये जो फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी, एज, हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए दे आर नॉट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ओके, रिस्क फॉर डायबिटीज इंक्रीज, अगर रिस्क जो है डायबिटीज का और बढ़ जाएगा अगर पहले से ही कोई इंडिविजुअल ओवरवेट है, ओबीस है, या वो अनहेल्दी डाइट खा रहा है, या वो 40 या ओल्डर एज है, या फिर उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स है जिसको डायबिटिक है, या वो इनएक्टिव है, राइट, उसका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, या जेस्टेशनल डायबिटीज है।
तो अगर ये भी फैक्टर्स है तो डायबिटीज का रिस्क पहले बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? टाइप 1 डायबिटीज जो है सिम्टम्स जो है एकदम होते हैं टाइप 1 के, और काफी सिवियर होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज, राइट। लेकिन बोथ टाइप ऑफ डायबिटीज, इनके कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, और बार बार प्यास लगना, ड्राई माउथ होना, राइट। इंक्रीज एपिटाइट, डायबिटीज में ना पेशेंट्स को भूख बहुत लगती है और बहुत फैटीग फील करते हैं, एनर्जी कम होती है, थके हुए रहते हैं, और वेट लॉस हो जाता है, ब्लरी विजन होता है, इन्फेक्शन सिवियर होते हैं, ठीक है, कट ब्रूसेस होते हैं, और टिंगलिंग सेंसेशन होती है पेन में, नमनेस होती है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि डायबिटीज को जो है कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज। आप रिड्यूस तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ही जीरो नहीं कर सकते डायबिटीज को, बट आप अच्छे लाइफस्टाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट। क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आई, किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गम्स, टीथ, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, ये जो हमने अभी देखे हैं, राइट, ये तो सिम्टम्स हो गए, वार्निंग सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। और अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये भी आया हुआ है। सो कीटोएसिडोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, और ये कब होती है? जब हमारी बॉडी जो है हाई लेवल ऑफ ब्लड एसिड्स प्रोड्यूस करती है, और वो जो ब्लड एसिड्स है उसको हम बोलते हैं कीटोन्स। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कीटोएसिडोसिस एक डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, और ये कब होती है? जब हमारी बॉडी जो है वो ब्लड एसिड्स, हाई लेवल ब्लड एसिड्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कीटोन्स बोलते हैं। अब कीटोन्स बनते कैसे हैं? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता, तो हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर को यूज नहीं कर सकती है टू प्रोवाइड दी एनर्जी। तो एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बॉडी क्या करती है? फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। तो इसकी वजह से कीटोन्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में, और जब कीटोन्स जरूरत से ज्यादा बन जाते हैं तो वो ब्लड, सो दे एक्यूमुलेट इन ब्लड, वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिसको वजह से कीटो एसिडोसिस होता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, राइट, जैसे हार्ट डिजीज, ब्लड वेसल डिजीज एक्सेट्रा। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ओके, डायबिटीज जो है इट में हैव हाई लेवल ऑफ ब्लड लिपिड्स आल्सो, जैसे कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो उसकी वजह से हार्ट डिजीज भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, डायबिटीज की वजह से आई प्रॉब्लम जैसे ग्लूकोमा ये भी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी, डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है, तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए। डायबिटिक पेशेंट को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? बिकॉज डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, राइट। इसलिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, वन शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज विच रिक्वायर मेंशन हियर इज हाइपोग्लाइसीमिया। सो बहुत जरूरी है कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एक नॉर्मल लिमिट से थोड़ा कम ही रहे, जैसे बिलो 40 to 50 इन द बॉडी, इट इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया। सो देखिए ये वाली चीज, सॉरी, लेट मी रेक्टिफाई, एक बार मैं इसको ठीक बता देती हूँ, इग्नोर द प्रीवियस स्टेटमेंट। जैसे क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल ब्लड में वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ना, क्योंकि इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा बॉडी में, तो वो शुगर को यूज नहीं कर पाती है बॉडी। इंसुलिन ही नहीं है तो शुगर कैसे यूज होगी, और हमारी बॉडी फिर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगी? सो अगर हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है नॉर्मल लिमिट से बिलो चला जाए, वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया वो सिचुएशन है जब नॉर्मल लिमिट से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल और कम हो जाए। सो कॉज क्या है और इसकी वजह से
क्या होता है, वीकनेस फील होती है, स्वेटिंग होती है, रेस्टलेसनेस होती है, पैल्पिटेशन और गिडीनेस होता है। और क्या रीजन है हाइपोग्लाइसीमिया का, कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अंडर द कंडीशंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज ऑन इंसुलिन और टेकिंग इंसुलिन एम्प्टी स्टमक। तो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल एकदम कम हो जाता है, क्योंकि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में नहीं मिल रहे। और जब इंसान इंसुलिन ले रहा होता है, ठीक है, और इंसुलिन अगर वो खाली पेट ले लेता है एम्प्टी स्टमक, या जब वो फास्टिंग पे, तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। फिर हाइपोग्लाइसेमिया इन कैन ऑल्सो अकर फॉलोइंग स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, दोनों ही बहुत ही क्रिटिकल केसेस होते हैं। हाई ब्लड लेवल हो जाए तो भी बहुत मुश्किल है, और ब्लड शुगर लेवल अगर नॉर्मल लिमिट से कम चला जाए वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है। सो केसेस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया वो ट्रीट किए जा सकते हैं। आपको अगर पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है नॉर्मल लिमिट से काफी कम चला गया है, तो उसको ऑरेंज जूस, ठीक है, ग्लूकोज, शुगर, या वो सारी चीजें जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ जाता है वो देना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है जो डायबिटिक पेशेंट है वो ऐसे प्रोटेक्टिव चीजें अपने अगर कहीं जा रहा है तो पर्स में साथ रखे, राइट, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब ये चीजें लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक लेने से या स्वीट लेने से, एनीथिंग, राइट। So a patient who maintains the blood glucose level within the normal range suffer from much less short and long term complication. So how you can manage the diabetes? It is diabetes management. So डाइटरी मैनेजमेंट से, डाइट को मैनेज करके, लाइफस्टाइल मैनेज करके, फिर एडहेरेंस टू द ड्रग्स, मेडिकेशन लेके प्रॉपरली इट कैन बी मैनेज। सो अब हम यहाँ पे हमारा जो अगेन हम सबसे पहले देखेंगे डाइटरी मैनेजमेंट के ऊपर। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डायबिटीज मैनेजमेंट के, कि सबसे पहले कि हमारा जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, और ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल रहे, और न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर मिले बॉडी को, सिम्टम्स को ट्रीट कर सके, कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सके, और जो ब्लड लिपिड लेवल्स है वो ऑप्टिमम रहे, राइट। सो न्यूट्रिशनल नीड्स जो है डायबिटिक की ये डिफरेंट नहीं है नॉन डायबिटिक से। जैसे इन केस नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की नॉर्मल डाइट जो है उस कितनी होनी चाहिए, 60 to 65 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से उसको मिलनी चाहिए, 20 to 25% कैलोरीज फैट से मिलनी चाहिए, और 15 to 20% प्रोटीन से मिलनी चाहिए नॉर्मल को। डायबिटिक डाइट भी ये फॉलो कर सकता है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि बॉडी वेट क्या है पेशेंट का, राइट। सो और कितना डिजायरेबल या आइडल बॉडी वेट मेंटेन करना है। ओके, एक इंपॉर्टेंट और चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है, ये गाइड है जो क्लासिफाई करती है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स को, अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल टू रेज द ब्लड शुगर लेवल। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये डाइट प्लानिंग में हेल्प करता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी डाइट प्लानिंग के लिए ये एक इंडिकेटर है, और हेल्प करता है डाइट प्लानिंग में। ये डिस्क्राइब करता है कि कितना ब्लड ग्लूकोज जो है इट कैन राइज आफ्टर अ मील, राइट। ओके, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अगर हम लेते हैं वो अलग अलग तरह से ब्लड ग्लूकोज को रेज करते हैं। सो ये जो है इट गिव्स अ रैंकिंग कि कितनी जल्दी कार्बोहाइड्रेट जो बेस्ड फूड्स या ड्रिंक्स है वो कितनी जल्दी जो ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं इफ वी कंज्यूम देम। तो रेटिंग दी जाती है 0 to 100। ग्लूकोज रेजेस द ब्लड शुगर लेवल वेरी वेरी क्विकली एंड हैज GI ऑफ 100। यानी ये जो ग्लूकोज है अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत क्विकली बहुत फास्ट इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए इसका GI
इज 100, और जो मल्टीग्रेन चपाती है इसका लो जीआई है 27 है, राइट। तो ये गाइड कर, एक तरह से गाइड है जो हेल्प करता है डाइट प्लानिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट, राइट। तो जीआई के बेसिस में हम फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हाई जीआई इंडेक्स फूड जिसकी वैल्यू इज मोर देन 70, इंटरमीडिएट जीआई फूड विच इज ग्रेटर देन 55 बट लेस देन 70, एंड लो जीआई फूड विच इज लेस देन 55। तो ये टेबल देखिए आप, जैसे व्हीट, वाइट व्हीट ब्रेड है तो इसका 75 ±2 ये इंडेक्स रहता है। तो ये सारी चीजें इसको आप देख सकते हैं अपने आप। अब फूड्स दैट कैन बी यूज्ड लिबरली, लेकिन वो फूड जिसको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए और जिसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये तो ये टेबल उसके बारे में है, राइट। फॉर डायबिटिक इंडिविजुअल्स, तो डायबिटिक इंडिविजुअल्स के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए पहले वो पढ़ते हैं। रिफाइंड सीरियल्स जैसे मैदा, सूजी, वाइट ब्रेड बिल्कुल अवॉइड करिए। प्लेन जेलेटिन बेस्ड डेजर्ट्स, शुगर्स, कैंडी, जैम ये भी अवॉइड होने चाहिए। स्वीट कॉन्सेंट्रेटेड फूड जैसे हलवा, लड्डू अवॉइड। केक, पेस्ट्री टू बी अवॉइडेड। स्वीटेंड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक टू बी अवॉइडेड। प्रोसेस्ड फूड्स टू बी अवॉइडेड। ऑर्गन मीट, रेड मीट टू बी अवॉइडेड। रूट ट्यूबर्स जैसे पोटैटो, बीटरूट ये सब नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फैटी फूड, समोसा पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। अब जो फूड मॉडरेटली ले सकते हैं, होल ग्रेन सीरियल्स, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा रोटी, होल पल्सेस, चिकपीस, रॉ फ्रूट्स ले सकते हैं विद हार्ड स्किन जैसे एप्पल, गावा, देन फ्रूट्स, बनाना, मैंगोज ये सब ले सकते हैं बट विद कॉशन क्योंकि बहुत स्वीट होता है मैंगोज में। एंड नट्स, ऑयल सीड्स मॉडरेट अमाउंट में। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट लेकिन लो फैट वाले। फिर मीट प्रोडक्ट्स, एग वाइट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं। आपने देखा होगा ना जैसे आते शुगर फ्री टेबलेट्स आती हैं जो चाय में डाली जाती है। और लिबरली कौन से ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिना सोचे समझे खा सकते हैं क्योंकि दे आर गुड फॉर देम। वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर, भिंडी, घिया ये अच्छा है उनके लिए। हाई फाइबर फूड्स, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इट इज ऑल्सो गुड। देन स्पाइसेस, क्यूमिन ये सब लेने चाहिए। ओके, डायबिटिक एजुकेशन। सो डायबिटिक एजुकेशन का मतलब क्या है कि लोगों को अवेयर करना और नॉलेज उनको देना अबाउट द डायबिटीज एंड अवेयर करना कि हाउ दे कैन मैनेज द डायबिटीज ऑल्सो। सो इट इज एनरिचिंग द पीपल विद द नॉलेज एंड उनको टूल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, सो दैट दे कैन मैनेज द डायबिटीज। सो सेल्फ मॉनिटर स्किल्स या अप्रोप्रिएट सेल्फ केयर स्किल्स, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। नाउ देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। पहले डोंट्स पढ़ लेते हैं कि रिफाइंड सीरियल, फ्लावर प्रिपरेशंस अवॉइड करने नहीं करने चाहिए। तो नीचे एक बारी पहले हेडिंग पढ़ेंगे। यस, देन स्वीट्स अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट जूसेस जिसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर है डायबिटिक के लिए अच्छा नहीं है। लार्ज मील्स एट वन टाइम भी अवॉइड करना चाहिए। फैट कुकिंग में अवॉइड करना चाहिए। वनस्पति ये भी अवॉइड करना चाहिए, राइट। हार्ट डिजीज के चांसेस होते हैं। फास्टिंग या स्किपिंग मील्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करनी चाहिए। देन कम्स डूज। सो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो देख के कि इन अकॉर्डेंस विद देयर डेली नीड्स वो लेना चाहिए। होल सीरियल्स, मिलेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, ये सब लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, घी, बटर, कोकोनट ऑयल should be taken in small quantities only, right? Then ऑप्टिमल हेल्थ के लिए जरूरी है वेजिटेबल ऑयल जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। फाइबर जो है वेजिटेबल्स में फेनुग्रिक सीड्स ये भी अच्छे हैं। देन होलसम फ्रूट्स, लो फैट मिल्क रिकमेंड किया गया है। और वेजिटेबल्स टू बी टेकन, राइट। और जिन इंडिविजुअल्स को हाइपोग्लाइसीमिया है दे शुड बी इमीडिएटली गिवन शुगर, जिनका एकदम ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, दे शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड advised to use artificial sweeteners. Now physical activity guideline for Indian population. तो ये guidelines है adults children के लिए कि 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड की गई है एवरी डे।
राइट। चिल्ड्रन के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी 60 मिनट्स डेली होनी चाहिए। ये this is all about in this chapter. So in the next chapter I'll be continuing with the next chapter, that is next video I'll be starting with the new chapter. So till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.